सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्फ्यूज़न बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर। बड़े सारे बच्चों को बेटा ये धोखा लगता है कि किसी राइट ट्रायंगल के अंदर कब कोई बेस हो जाता है और कब कोई परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो बेटा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम एंगल चेंज करेंगे ना तो उसका बेस और परपेंडिकुलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, तो एक मैंने बना ली है, ठीक है, और एक और बना लेते हैं इसके साथ ही। अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ ए बी सी, ए बी सी। इसका भी यही नाम रखता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा राइट एंगल और ये भी मेरा क्या हो गया, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ सी, सी मैंने एंगल ले लिया। ठीक, अब इस एंगल के हिसाब से बेस मेरा कुछ होगा, परपेंडिकुलर मेरा कुछ होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ ए वाला, जैसे मैंने एंगल चेंज किया ना तो ये मेरा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर क्या होता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखो कि व्हाट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एंगल कौन सा लिया, सी वाला, तो इसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इट मीन्स कि मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और जो बेस था, बेस मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज बेस, साइड एडजेसेंट टू एंगल, एंगल के साथ वाली साइड। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे एंगल लिया हुआ है सी, ठीक है जी, तो इसके साथ चलो ऊपर लिख लेते हैं फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, तो सी की ही बात करते हैं, तो एंगल ले लेते हैं सी यहाँ पे, तो एंगल ले लेते हैं सी। ठीक है, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी। ठीक है जी, तो ये मेरा रह जाएगा बेस। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, फॉर एंगल, फॉर एंगल ए, इस राइट एंगल ट्राइंगल की, तो ए के लिए देखिए आप, ए के लिए मेरा बेस क्या बन जाएगा और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो क्या बन जाएगा, इसके सामने वाली साइड, तो इसके सामने कौन है, बी सी, तो मेरा परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, बी सी। ठीक है, और जो बेस होगा वो कौन बन जाएगा, इस एंगल के साथ वाली साइड। ये तो हाइपोटेनस है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस ही रहती है। ये तो हो गया कंफर्म आपका। कंफ्यूजन कहाँ रहेगी आपको, इन दो साइडों में, कि विच इज़ बेस एंड विच इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो इस एंगल के जो साथ वाली साइड होगी वो क्या रहेगी, बेस। तो इस केस में मेरा बेस क्या रहेगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल सी, तो इस सी के सामने कौन है, ए बी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है जी, और यहाँ पे जो बेस होगा वो बेस कौन सा आ जाएगा, बी सी, जो इस एंगल के साथ वाली होगी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, तो मान लो कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, दैट इज़ पी क्यू आर। ठीक है, और एक ट्राइंगल और है मेरे पास, वो भी यही है, मान लो पी क्यू आर, ये, तो ये आ गया मेरा राइट एंगल। ठीक है जी, और अगर मैं एंगल लेता हूँ आर, तो आपने मुझे यहाँ पे बताना है कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, और अगर मैं एंगल लेता हूँ पी, तो फॉर एंगल पी, तो मेरा बेस क्या होगा और मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।